ओके, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये मुझे समझने के लिए, ताकि मैं खुद को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाऊँ कि मैं इस काबिल होने वाला हूँ कि मैं काम करके पैसे कमा पाऊँ। तो किसी हुनर को सीखने के लिए और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सीखने के लिए, वो चाहे लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, बोलना लिखना पढ़ना, या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, या वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर कोई नॉन टेक्निकल नॉलेज हो, जैसे कुकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। तो मुझे बता पाएंगे आप कि मैं कितने घंटे या कितना प्रैक्टिकल करूं कि मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि मैं इस काम के ज़रिए या इस प्रैक्टिकल के ज़रिए अब मैं पैसे कमा सकता हूं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। आमतौर पर किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के लिए एक निर्धारित संख्या के घंटे तय नहीं होते, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगभग 10,000 घंटे का अभ्यास किसी स्किल को मास्टरी तक ले जा सकता है। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्वालिटी और लगातार अभ्यास भी उतना ही मायने रखता है। आप अपने लिए एक रूटीन बना सकते हैं, जैसे रोजाना कुछ घंटे उस स्किल पर फोकस करना और समय समय पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करना, ताकि आपको असली दुनिया में उसका उपयोग समझ आए। जब आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए या किसी प्रैक्टिकल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, तो आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि आप इस स्किल में सक्षम हो रहे हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी प्रगति को मापते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है आपने 10,000 घंटे मास्टर बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इस लेवल का सीखूं कि मैं अर्निंग करने लगूं, जैसे 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने के अर्निंग करने के काबिल बन जाऊं उस हुनर को सीख के। तो उस हुनर पे मुझे कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? समझ गया। अगर आप उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपनी स्किल से कमाई कर पाए, तो आमतौर पर आपको लगभग 5,000 से 1,000 घंटे का फोकस्ड अभ्यास चाहिए होता है। इस दौरान आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे फ्रीलांस या छोटे छोटे क्लाइंट प्रोजेक्ट से कमाई शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिकल अनुभव के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको कमाई करने में और आसानी होगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं।